हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के हर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम ये काम अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट। ये सिंबल है सबसेट का, ठीक है, और ये सिंबल है नॉट अ सबसेट का, नॉट सबसेट का, ठीक है। आपको क्या करना है, आप देख सकते हो नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर भी हमें एक ब्लैंक दे रखा है एक अदर स्टेटमेंट के साथ। तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि ब्लैंक के अंदर सबसेट का साइन आएगा या नॉट अ सबसेट का साइन आएगा। उनकी पहचान करते हैं अभी। आप देख सकते हो जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो सेट दे रखा है ना, ये क्या है? 2 3 4, इसके एलिमेंट्स 2 3 4 हैं। और जिस सेट के साथ इसको चेक करना है उसमें क्या है? 1 2 3 4 5। क्लियर कट, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर जा रहे हैं। अगर इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर जा रहे हैं, 2 3 4 इसमें था, 2 3 4 इसके अंदर भी है, यस दिस इज अ सबसेट। ओके, सेकेंड पार्ट, यहां पर आप देख सकते हो ए बी सी इसके एलिमेंट्स हैं। दूसरे सेट के अंदर है बी सी और डी। क्लियरली जो इसका एलिमेंट ए है वो इसका एलिमेंट नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब वो सबसेट नहीं होएगा। तो कंडीशन क्या होती है? सारे के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर तो होने कंपल्शन होती ही होती है इस चीज की। ओके, नेक्स्ट थिंग, थर्ड पार्ट, एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल की 11th क्लास के जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक सेट बन गया। ओके, दूसरा सेट दे रखा है एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखो, स्कूल के स्टूडेंट्स की बात करेंगे ना, तो इसमें आपके पास नर्सरी से लेकर 12th तक के सारे स्टूडेंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 11th के स्टूडेंट्स हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसमें स्टूडेंट एज एन एलिमेंट आएंगे, इसमें भी स्टूडेंट एज एन एलिमेंट आएंगे, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे सिर्फ 11th क्लास के रिगार्डिंग, इसमें आएंगे पूरे स्कूल के रिगार्डिंग। तो क्लियर कट हमारे पास इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर तो आएंगे ही आएंगे, विच इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। तो यहाँ पर आएगा सबसेट का सिंबल, राइट। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब पता है क्या? ये जो ड्रॉ करते हैं ना एक्स वाई प्लेन, ये इसका मीनिंग उससे है। हमें बोला गया कि एक सर्कल है प्लेन के अंदर, सर्कल प्लेन के अंदर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी बनाते जाए, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, छोटी सी रेडियस का, बड़ी सारी रेडियस का, बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा क्या है? एक्स सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखो यहां पर बात खराब होगी। खराब कैसे होगी? कि रेडियस 1 यूनिट है ना, मतलब फिक्स साइज है उसका। मान लो ये 1 यूनिट है, तो बाकी जितने भी आपको, जो दूसरा प्लेन है मीनिंग, वहां पर जितने भी सर्कल है ना, सारे 1 यूनिट वाले हैं, सबकी रेडियस 1 यूनिट है। अब पता है क्या है, इसमें छोटे बड़े 1 यूनिट के सारे सर्कल पड़े हुए हैं, और इसके अंदर सिर्फ 1 यूनिट के पड़े हुए हैं। इसका मीनिंग पता है क्या हुआ? इसके अंदर जो 1 यूनिट के नहीं है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो गए जो इसके अंदर नहीं आएंगे। मेरे कहने का मीनिंग ये है, ये सेट ही बहुत बड़ा सेट है, क्योंकि इसके अंदर हर तरह के सर्कल आ रहे हैं, हर तरह की रेडियस, छोटे बड़ी, कोई मर्जी यूनिट की रेडियस आ सकती है। इसमें एक फिक्स टाइप की रेडियस आ रही है, तो इसके कुछ एलिमेंट इसके अंदर नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर हमारे पास 2 यूनिट रेडियस के भी सर्कल होंगे और इसके अंदर नहीं है। अगर ऐसे एलिमेंट मिल गए जो इसके अंदर हैं और इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा नॉट अ सबसेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर ट्राइंगल्स पड़ी हुई हैं, वैसे ही एक्स वाई प्लेन है ना, इसके अंदर हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स पड़ी हुई हैं। ओके, इन सबको एक सेट में ले लिया, और सेम प्लेन के अंदर हमने बात करी, सॉरी यहाँ पे एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, प्लेन के अंदर बात करें रेक्टेंगल्स की। अब देखो ये एक डिफरेंट सेट है, ये एक डिफरेंट सेट है। अब ये ट्राइंगल्स रेक्टेंगल के अंदर तो आएंगे नहीं, ये सेट ही डिफरेंट हो गया, तो इसका सबसेट नहीं हो सकता। ओके, उससे नेक्स्ट है x is an equilateral triangle in a plane। दूसरा सेट दे रखा है x is a triangle in the same plane। ओके, सेम प्लेन की बात होगी, इसके अंदर पड़ी हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इसके अंदर पड़ी हैं हर तरह की ट्राइंगल्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं इसको ना प्लेन वाइज प्रेजेंट करूं, ओके, अगर मैंने एक, सॉरी, एक पेन ड्रॉ करा,
अब एक है इसके अंदर ना फिक्स इक्विलर ट्रायंगल, इक्विलर ट्रायंगल्स मींस जिसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी पड़ी हुई है। लेकिन एक दूसरा प्लेन पता कौन सा है, मतलब सेम प्लेन है, उस प्लेन को प्रेजेंट ए पे कर रहा हूं मैं। इस प्लेन के अंदर क्या है, हमारे पास हर तरह की ट्रायंगल पड़ी है, राइट एंगल ट्रायंगल पड़ी है, इसमें हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल पड़ी है, इसमें हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल पड़ी है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ, अच्छा इसमें इक्विलेटरल भी पड़ी है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल इस सेट में पड़ी हैं वो सारे के सारे ट्रायंगल इसके अंदर तो जाएंगी ना, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टाइप है, इसमें हर तरह के टाइप है, तो ये सारे टाइप भी इसके अंदर ही जाएंगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये भी इसका एक सबसेट है। ओके, उससे नेक्स्ट है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे क्या दे रखा है, x इज एन इंटीजर। अच्छा इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इवन नेचुरल नंबर कुछ इस तरीके के होंगे, 2 4 6 8 10 और चलते जाएंगे। ओके, दूसरी साइड दे रखा है एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर में क्या कुछ आएगा, इंटीजर में हमारे पास स्टार्टिंग होएगी 0 बीच में ले लो, यहाँ पर पॉजिटिव साइड चलेंगे इंटीजर्स, ओके, यहाँ पर चलेंगे नेगेटिव साइड से। क्लियर इकट्ठा है बात, यहाँ पे 2 4 6 8 10 ये सारा कुछ यहाँ पर भी तो आएगा ना, 2 यहाँ पर 4 होएगा, फिर एक एलिमेंट छोड़ के 6 होएगा, चलता जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर पक्का जाएंगे जाएंगे, पक्का जाएंगे जाएंगे, तो इसका सबसेट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास सिंबल ये वाला आएगा। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर, जो कि कुछ इस तरीके से है। इसमें हमने करना क्या है, आपको जस्ट ये बताना है कौन सी कंडीशन ट्रू है कौन सी फॉल्स है, स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कौन सी फॉल्स है कौन सी ट्रू है ये बताना है। हमें बोला गया है जो ये वाला सेट है ये इसका सबसेट नहीं है। अच्छा इसमें एलिमेंट कौन से हैं, ए बी, क्या ए बी इसके अंदर जा रहे हैं, यस ये दोनों एलिमेंट इसमें जा रहे हैं। मैंने आगे भी बताया था सीक्वेंस से मैटर नहीं करता कौन सा एलिमेंट पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है, मैटर ये बात करती है कि ये दोनों एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, यस हैं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट था। लेकिन यहाँ पर नॉट अ सबसेट लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये कंडीशन फॉल्स है। ओके, उससे नेक्स्ट आपके पास एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है ए और ई, लेकिन जो यहाँ पर सेट दे रखे है ना इसमें बोला गया इंग्लिश अल्फाबेट के लिए वाउल्स चाहिए। कौन, अच्छा एक सेट दे रहा है ए ई, जो सेकंड सेट है ना इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये इसका सबसेट होना चाहिए, जो कि एक ट्रू बात है, तो हमारा आंसर आ गया ट्रू। उससे नेक्स्ट यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पर है 1 3 5, देखो 2 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं जा रहा, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो उसके अंदर नहीं जा रहा, इसका मीनिंग ये सबसेट नहीं होएगा, तो यहाँ पे सबसेट लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स लिखा। उससे नेक्स्ट हमें दे रखा है एक सिंगलटन सेट ए, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एलिमेंट ए पड़ा है, इसके अंदर ए बी सी तीनों पड़े हैं, तो ये जो एलिमेंट है ये इसके अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये भी कंडीशन ट्रू है। उससे नेक्स्ट अब बोल दिया कि जो सेट है इसमें बिलोंग करता है, ये बिलोंग बिल्कुल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, मैंने क्या बोला था, बिलोंग करने का मतलब क्या होता है कि जिस चीज की बात हो रही है वो उसका एलिमेंट है। हाँ अगर ना इसके अंदर कुछ ऐसा दिया होता ना कि हमारे पास एक सिंगलटन सेट ए अंदर पड़ा हुआ है, ये बी है ये सी है, तो अब ना ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है, अगर ये एलिमेंट का काम कर रहा तो उसमें बिलोंग करता, लेकिन ये इसमें सेट का काम कर रहा है, तो ये इसके अंदर नहीं है, तो इसका मीनिंग, और ये लिखा हुआ बिलोंग्स टू, ये सच बात नहीं है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। उससे नेक्स्ट है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, जो नेचुरल नंबर 6 से छोटे हैं कौन से होंगे, 2 और 4। ओके, इसमें क्या करना है हमने, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, वो नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं, 1 भी करेगा 2 करेगा 3 4 6 9 12 18 36, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। ओके, तो 2 और 4 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 4 यहाँ पर भी आ रहा है, ये रहा और ये रहा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर जा रहे हैं, तो ये इसका सबसेट है, सो दिस इज द ट्रू कंडीशन। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। इसमें ना हमें क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2, ये
सेट नहीं है तो एक सेट, लेकिन ये सेट इस बड़े सेट के अंदर, सेट ए के अंदर एज एन एलिमेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। और ये चौथा एलिमेंट, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हुए? 4 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, जो 4 एलिमेंट है ये चारों उसमें बिलोंग करते हैं। मैं आपको ना फर्दर कंफ्यूजन ना आए इसलिए इसको अलग से लिख रहा हूँ। 1 बिलोंग्स टू ए, ये वाला जो 1 है ये इस सेट को बिलोंग करता है। वैसे ये एलिमेंट जो 2 है ये भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं। जो हमारा तीसरा एलिमेंट है जो अपने आप में एक सेट भी है, ये भी ए में बिलोंग कर रहा है। और ये जो 5 है ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है, राइट। अगर ना सिंगलटन सेट्स की बात करें, सिंगलटन सेट कौन कौन से बन सकते हैं इसमें? 1, ठीक है। अगर 1 की बात करें एक सबसेट बन जाता है इसका, ये इसका सबसेट बन जाता। अगर एक सेट की फॉर्म में आता तो ये भी इसका सबसेट बन जाता। अगर ये जो एलिमेंट है ना 3, 4, ये भी अपने आप में एक सिंगलटन सेट बन के आता तो ये इसका भी सबसेट बन जाता, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे पास 5 है ये भी इसका सबसेट बन जाता। तो मैंने सारी बातें क्लियर करके रख दी आपको, बिलोंग्स टू किस तरीके से लिखा जाता है और सबसेट कैसे लिखा जाता है। ये सारी बातें क्लियर करी हम, मैंने ये वाली कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ना जो ये 3, 4 सेट है ये ए का एलिमेंट था, एलिमेंट था तो ये बिलोंग करना चाहिए। हमें पूछा गया था विच आर इनकरेक्ट, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना ये इनकरेक्ट है। इसके इनकरेक्ट होने का रीजन क्या हुआ? बिकॉज दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए, दैट्स व्हाई इट डजंट इट डजंट हैव अ सबसेट, मतलब ये एक सबसेट की फॉर्म नहीं है, ओके। इट इज नॉट अ सबसेट, सॉरी। यहाँ पर अगर बात करें 3, 4 बिलोंग्स टू, ये बात सही है, यस दिस इज करेक्ट, ओके। इसकी बात करें ये भी बात सही है क्योंकि इसी एलिमेंट के को हमने एक सेट की फॉर्म दे दी, यस दिस इज करेक्ट। 1 बिलोंग्स टू ए, यस ये भी करेक्ट है। अब आप देख सकते हो यहां से क्लैरिटी देने के बाद ना कितना कुछ सॉल्व हो गया। 1 इज सबसे ये सेट ही नहीं है, ये सेट नहीं है और ये सेट है तो ये सबसेट की कंडीशन तो बन ही नहीं सकती, तो ये इनकरेक्ट है। उससे नेक्स्ट 1, 2, 5, अरे इसके अंदर 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, लेकिन हाँ ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अब ना आप देख सकते हो ये सारे के सारे एलिमेंट ए के अंदर तो जाएंगे जाएंगे, 1 भी इसके अंदर जाता है, 2 भी इसमें जाता है, 5 भी इसमें जाता है, तो यस दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, तो ये कंडीशन भी हमारे पास करेक्ट है। इसकी बात करें बिलोंग थोड़ी करता है क्योंकि ये हमारे पास एज एन एलिमेंट कहीं भी नहीं पड़ा हुआ, तो ये इनकरेक्ट है। इसकी बात करें 1, 2, 3 सबसेट है, बिल्कुल नहीं है। पता है क्यों? हमारे पास जो 3 एलिमेंट है ना ये ए सेट में कहीं है ही नहीं, क्योंकि वो 3, 4 एक सेट एज एन एलिमेंट आया हुआ, हमारे पास कहीं भी 3 नहीं पड़ा हुआ, नहीं है ये चीज हमारे पास, नहीं है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया। नेक्स्ट 5 इसको बिलोंग करता है, मैंने अभी बोला बिलोंग करने का मीनिंग क्या होता है? अगर 5 इसके अंदर एज एन एलिमेंट पड़ा होता, एन एलिमेंट मीन्स 5, 1, 2, उसके बाद 3, 4, उसके बाद 5, अगर ऐसा कुछ पड़ा होता ना तो आप कह सकते थे कि 5 इसमें बिलोंग करता है क्योंकि एज एन एलिमेंट काम कर रहा है, लेकिन एज एन एलिमेंट कहीं पर भी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारे पास इनकरेक्ट है। 5 इसका सबसेट है, यस, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि 5 तो हर सेट का सबसेट होता ही होता है, तो इसलिए यस दिस इज अ सबसेट। मैंने बोला कि 5 के ऊपर अगर आप एक सेट लगा दो तो सबसेट बनेगा? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर 5 इसका एलिमेंट होता उसके बाद उसको सिंगलटन सेट की फॉर्म देते फिर सबसेट बनता। 5 अपने आप में ही एक सेट है, ठीक है, मतलब 5 जो है वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। तो अगर आप ये बात लिख रहे हो ना, इसका मीनिंग आप इनडायरेक्टली लिख रहे हो 5 की वैल्यू एम्प्टी सेट, और ये बात ट्रू नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट थी और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमने क्या लिखना है? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ओके। फर्स्ट की बात करते हैं, इसके सारे पॉसिबल सबसेट लिखने हैं। एक तो इसमें 5 बनेगा, एक ये खुद बनेगा, दीज आर 2 सबसेट्स, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें हमारे पास पॉसिबल सबसेट क्या कौन कौन से होंगे? एक तो सिंगलटन सेट ए होएगा, एक सिंगलटन सेट बी होएगा, और एक पूरा का पूरा ए बी इकट्ठा आ जाएगा, और साथ में
फाइव तो हर सेट का सबसेट होता ही होता है। ये 4 एलिमेंट आ गए। थर्ड पार्ट की बात करें अगर हम, इसमें क्या है, थर्ड पार्ट यहाँ पे कर देते हैं, वो है 1 2 3, ये वाले एलिमेंट हैं। इसमें से एक तो सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, इसके अलावा पेयर वाले 1 2 2 3 1 3, एक इसका सबसेट 5 तो होता ही होता है, एक हमारे पास सेट इटसेल्फ। तो टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर फोर्थ पार्ट की बात करें, 5 बोला गया। अब 5 का मतलब एम्प्टी सेट है, तो कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं, लेकिन 5 खुद का सबसेट है। कोई भी सेट का सबसेट 5 तो होता ही होता है, ठीक है। यस, इसका एक ही सबसेट है, दैट इज 5। तो इसका एक सबसेट था, इसके 8 थे, इसके 2 थे और इसके 4 थे। और ये बात मैंने कल भी बताई थी, एक सेट में जितने एलिमेंट्स पड़े होते हैं उतनी 2 की पावर कर दो, ठीक है। मतलब कहने का मीनिंग मेरा ये है, अगर किसी सेट के अंदर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज इक्वल टू n, अगर n एलिमेंट्स पड़े हैं, देन नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। जैसा कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं था, तो 2 रेज टू पावर 0 हो गया। यहाँ पे इसके अंदर आंसर 1 आ गया था, ठीक है। इसका एक ही सबसेट था, इसमें 2 एलिमेंट थे इसके अंदर, हाँ इसमें एक एलिमेंट था 2 की पावर 1, तो 2 सबसेट आए थे 1 2, पावर 2 करोगे 4, तो इसमें 4 सबसेट आ गए इसके अंदर, ये देख सकते हो आप। इसमें 3 एलिमेंट थे, 2 रेज टू पावर 3 करा तो इसके अंदर 8 एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ से मेरी बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आपको ना इन इंटरवल्स को लिखना है, मतलब ये सारे के सारे आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। आपको कल ही बताया गया था, इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट से। लेकिन यहाँ पर ना इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पर इक्वालिटी है, आप देख सकते हो। इसलिए ना 6 की तरफ आएगी क्लोज ब्रैकेट और -4 की ओर ओपन ब्रैकेट, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, काफी सिंपल है ये। सेकेंड पार्ट, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि इतना इसी तरीके से कैसे कर पा रहे हैं इसको। यहाँ पर दोनों तरफ ही हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, जैसे दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट आएगी, ओके। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। इसमें हमारे पास इस तरफ इक्वालिटी है, तो इस तरफ क्लोज ब्रैकेट, दूसरी तरफ ओपन ब्रैकेट, ओके। फोर्थ पार्ट, यहाँ पर जो x है 3 से 4 के बीच में लाई करता है, और यहाँ पर इक्वालिटी दी गई है, इक्वालिटी देने के कारण यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट दोनों तरफ आएगी, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें उल्टा दे दिया हमें, इस बार इंटरवल दे रखे हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर फर्स्ट पार्ट को लिखना चाहें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ना -3 से लेकर 0 के बीच में आएगा, ठीक है, सॉरी -3 से लेकर 0 के बीच में आएगा, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे। अब ना एक बात और, यहाँ पर ना मैंने इक्वालिटी नहीं डाली क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट ओपन थी। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ ना, ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस बार आएगा 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पर भी इक्वालिटी, यहाँ पर इक्वालिटी, क्योंकि दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट थी। थर्ड पार्ट की अगर बात करें, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर आ जाएगा, इस तरफ हमारे पास आएगी सिर्फ ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पर आएगा इक्वल टू साथ में, क्योंकि इस तरफ ओपन था, इस तरफ क्लोज था। और सिमिलरली फोर्थ पार्ट को लिखेंगे, जो कि कुछ ऐसा लिखा जाएगा, -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन, ओके। तो अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ना इन दोनों के रिगार्डिंग यूनिवर्सल सेट बताना है। देखो इसमें टाइप पड़े हैं राइट ट्रायंगल्स के, इसमें टाइप पड़े हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बाकी सारे सेट जिसमें से निकले होते हैं, जिसका सबसेट होते हैं, इन शॉर्ट वो उनका बाप होता है, ये उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम ले लें
सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, हर तरह के ट्राइंगल्स, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे एक्यूट हो, एब्ट्यूज हो, एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स वाला केस ले लिया, ये सेट बन जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ये सारे के सारे सेट इसी में से निकले हुए हैं। ओके, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। 8th क्वेश्चन भी कुछ इसी से रिलेटेड है। इसमें हमें ना कुछ सेट दे रखे हैं, सेट ए दे दिया 135, सेट बी 246, सेट सी 0 2 4 6 8। अब क्वेश्चन ही पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी सी। इन चारों में से, ठीक है, कौन कौन से सुटेबल यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं इन तीनों के लिए। अब यूनिवर्सल सेट के लिए मैंने क्या बताया था, जिन सेट्स की बात हो रही है उनका यूनिवर्सल सेट ढूंढने के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है, ये सारे सेट उस ढूंढने वाले सेट के अंदर उनका सबसेट बने। ओके, अच्छा 135 को देखते हैं पहले। 135 इसके अंदर है, यस, इसका सबसेट बन सकता है। ओके, 246 इसका भी बन सकता है। 0 2 4 6 8, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सी इसका सबसेट नहीं है, तो ये वाला केस फेल हो गया। 5 में एक भी एलिमेंट नहीं है, इनमें काफी सारे एलिमेंट पड़े हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसकी बात करें अगर, इसमें क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 135 भी इसने कवर कर लिया। 246 भी कवर कर लिया इसने। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 ये भी कवर कर लिया। यस, इसकी पॉसिबिलिटी तो हो गई। फोर्थ भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें था 135 इसमें पड़ा हुआ है। 246 भी पड़ा हुआ है। 0 2, अरे 0 है इसमें 0 नहीं है, तो सी सेट इसका सबसेट नहीं होएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी खत्म होगी। यही पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, सो दिस सेट कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। तो ये था हमारा 1.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के लिए, उसकी इंट्रो करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। ओके, और अगर इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।